हाय एवरीवन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले लिखाया था, एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन देखो अब यहाँ पे फिर से देखते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी हमें काम होगा पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए। पॉइंट ग्रुप में ये सिमेट्री एलिमेंट है, ये फिफ्थ सिमेट्री एलिमेंट है हमारा, ये भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब देखो इसे एसएन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन बताया था। ऑपरेशन देखो, इसी ऑपरेशन का आपको यूज़ करना है। ऑपरेशन है इसका रोटेशन। पहले किसी भी मॉलिक्यूल को हम रोटेट करेंगे, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। अब देखो रोटेशन अप्लाई करना है, रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है, बट कैसे अप्लाई करना है ये चेक करते हैं। देखो हाँ, पहले एक चीज़ ये देखो, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये करने के लिए, किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि पहले उस मॉलिक्यूल को जिस एंगल से उसे रोटेट कर सकते हैं उसे रोटेट करेंगे। फिर उसमें जो सेकंड हमें ऑपरेशन लगाना है, रिफ्लेक्शन का जो ऑपरेशन लगाना है, वो कैसे लगाना है, वो हमें परपेंडिकुलर लगाना है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हमें लगाना है। तो रोटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, रोटेशन जो होता है हमारा CN एक्सिस होती है रोटेशन के लिए, और रिफ्लेक्शन के लिए हमारा क्या होता है सिग्मा। रिफ्लेक्शन हम प्लेन में चेक करते थे, तो ये हमारा साबित होता है इससे कि जो हम इसमें क्या दो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ये दो हमारे क्या सिमेट्री एलिमेंट्स ही तो हैं, दो हमारे क्या सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, इन्हें अप्लाई करना है हमें इस एक्सिस को निकालने के लिए, इस सिमेट्री एलिमेंट को निकालने के लिए। अब देखो मॉलिक्यूल में 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में हमारी SN एक्सिस प्रेजेंट हो तो उसमें CN भी प्रेजेंट होगा, उसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इस मॉलिक्यूल में हमें जिसे चेक करना है, BF3 हमारा मॉलिक्यूल है, BF3 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। BF3 में हमें चेक करना है कि SN हमारा प्रेजेंट है कि नहीं। हम सबसे पहले क्या CN ऑपरेशन लगाएंगे, CN, उसके बाद क्या सिग्मा। अब देखो कैसे पता चलेगा कि हमारा SN प्रेजेंट है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको क्या देखना है। हम जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट अभी तक लगाते थे तो हम क्या करते थे, क्या चेक करते थे, हम किसी में रोटेशन लगाते थे, CN एक्सिस लगाते थे, तो उसमें हमें क्या सेम मॉलिक्यूल मिलता था। मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल पहले था, जो हाइड्रोजन जैसे हमारा BF3 है, जो फ्लोरीन, अगर हमने फ्लोरीन को 1 2 3 मार्क किया हुआ है, अगर हमारा फ्लोरीन वन पोजीशन में जो फ्लोरीन जहाँ पे प्रेजेंट था, सेम एलिमेंट सेम नंबर वाला फ्लोरीन आपका उसी जगह प्रेजेंट होना चाहिए। हम क्या आइडेंटिटी देखते थे कि सेम आइडेंटिटी आपको उस एलिमेंट, उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी मॉलिक्यूल मिल जाना चाहिए। लेकिन जब हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाते तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हमारा क्या सेम, अगर BF3 हमारा जैसे यहाँ पे है हमारा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन है 1 2 3, हमने SN ऑपरेशन लगा दिया, समझो दोनों ऑपरेशंस लगा दिए हमने, ये हमने CN भी लगा दिया, सिग्मा भी लगा दिया। तो इसके बाद हमें इसमें ये नहीं देखना है कि हमारा F1 यहाँ पे प्रेजेंट हो, F2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो और F3 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो। समझ में आई ये चीज़। हमें क्या देखना है कि हमें इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कैसा मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। इसमें हमें एक टर्म पढ़ाया था मैंने, आइडेंटिटी इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल, कि हमें क्या इक्विवेलेंट सिमेट्री मिल जानी चाहिए। हमें आइडेंटिटी इसमें नहीं देखना, क्या दोनों जो होने चाहिए वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। जहाँ यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, 3 आपका यहाँ हो रहा है, 2 यहाँ पे हो रहा है, 1 यहाँ पे हो रहा है, तो कोई भी नंबर वाला फ्लोरीन कहीं पे प्रेजेंट हो सकता है, बट लेकिन क्या देखना है कि वो कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन है इसमें। तो इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स, देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ना जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसको लगाने का मेथड होता है CN इंटू सिग्मा आपको लगाना है। इसमें 2 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, एक ही मॉलिक्यूल में 2 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और उसके बाद क्या हमें आइडेंटिटी नहीं, इक्विवेलेंट। तो हम देखो इसमें लगाते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में हम क्या CN लगाएंगे, रोटेशन CN, इसमें क्या 120 डिग्री से इसको रोटेट कराएंगे, तो CN नहीं, इसमें क्या 120 डिग्री से रोटेट कराएंगे, तो क्या हो गया C3 ऑपरेशन लगेगा। C3 हम क्या यहाँ से डालेंगे, C3 हमने यहाँ से डाली, फ्लोरीन अपनी तरफ से हम मॉलिक्यूल को मार्क कर लेते हैं 1 2 3, अपनी तरफ से मार्क करते हैं ये 1 2 3।
तो यहाँ पे हमने 120 डिग्री लगाया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या सिग्मा प्लेन लगाना है। प्लेन लगाना है तो प्लेन हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कौन सा प्लेन आपको ड्रॉ करना है, बट कैसे ड्रॉ करना है देखो अभी बताया था कि रोटेशन प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लिख लो, रोटेशन एंड परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, समझ में आया। तो अब क्या रिफ्लेक्शन जो हमें प्लेन अप्लाई करने हैं वो क्या, हमने एक्सिस ऐसे डाली थी, प्लेन हम क्या ऐसे डालेंगे। प्लेन कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये प्लेन हमारा कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, जो सेंटर एटम को भी कट करे, फ्लोरीन सारे एटम्स को ऑलमोस्ट कट करे, वो हमारा क्या मॉलिक्यूलर प्लेन होता है। तो सिग्मा एच लगा दिया, सिग्मा एच कहते हैं इसे, लेकिन अभी लिख नहीं रहा है, चलो। तो हमने प्लेन लगा दिया यहाँ पे। प्लेन लगाने से क्या, हमने ये वाला प्लेन लगाया तो सारे जो एटम्स है अपनी जगह पे प्रेजेंट है, सारे एटम्स क्या अपनी ये वाला प्लेन लगाएंगे जो हमारे बोर्ड के अलॉन्ग ही प्लेन लग रहा है, समझो बोर्ड के अलॉन्ग ही प्लेन लगा रहे हैं, ये वाला प्लेन लगा रहे हैं हम, तो बोर्ड के अलॉन्ग ही प्लेन लग रहा है, सारे एलिमेंट्स क्या उसी जगह प्रेजेंट रहेंगे, उनका रिफ्लेक्शन उसी जगह मिलेगा। तो अब हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे ये और ये क्या है, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कह दोगे आपकी आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है तो ये ऑपरेशन हमारा फेल हो गया, ऐसे नहीं है। एसएन एक्सिस है हमारी, हमें क्या यहाँ पे क्या मिला, S3 मिल गया, एसएन एक्सिस है आपकी यहाँ पे। तो क्यों, ये इक्विवेलेंट ऑपरेशन है। अभी बताया था कि इसमें क्या इक्विवेलेंट हमें देखना है कि हमें जो मॉलिक्यूल हो यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट मिल जाए, समझ में आ रहा है। हमारा क्या CH4 मॉलिक्यूल होता है, CH4 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, टेट्राहेड्रल। CH4 को ड्रॉ करो और टेट्राहेड्रल 3D में ही ड्रॉ करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे रखा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखा, एक हाइड्रोजन क्या है अबव, एक हाइड्रोजन क्या है बिलो। यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया मॉलिक्यूल को। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें हम क्या, हमें लग रहा है कि इसमें क्या C4 एक्सिस हम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हमें दिख रहा है, लेकिन CH4 मॉलिक्यूल में 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, इसके बीच एंगल होता है 109 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। तो C4 नहीं लगाएंगे, इसमें C4 प्रेजेंट नहीं होती है इसमें। अगर हम यहाँ पे C4 लगा रहे हैं, एंगल ही 90 डिग्री का नहीं है, तो हमें हाइड्रोजन उस जगह पे कैसे मिल जाएगा, तो इसमें C4 नहीं लगता है। तो इसमें ना C4 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, बट क्या SN एक्सिस इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें CH4 मॉलिक्यूल में SN एक्सिस प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें क्या C4 एक्सिस नहीं है, S4 एक्सिस है, इसमें S4 है लेकिन C4 प्रेजेंट नहीं होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूल्स को देखना है, चेक करना है कि उसमें रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑपरेशन लगा के हमारी SN एक्सिस मेंशन है, पहुंच पा रहे हो वहाँ तक कि नहीं पहुंच पा रहे हो। तो मॉलिक्यूल्स को चेक करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अभी और प्रॉब्लम्स कराऊंगी आगे नेक्स्ट वाले वीडियो। सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ग्रीन चौक है, आई होप ये विजिबल होगा। सेंटर ऑफ इन्वर्जन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑपरेशन पिछली बार बताया था, सिमेट्री ऑपरेशन। इसका क्या होता है, इन्वर्जन के लिए सिमेट्री ऑपरेशन होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वैसे तो ये, तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो इन्वर्जन होता है। ऑपरेशन इन्वर्जन होने का क्या मतलब है, इन्वर्जन से हमारा मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं तो हमें कैसा मिलता है कि इन्वर्ट मिलता है। जैसे कि हम नॉर्मली देखो क्या है, ये 2 फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स देखो, अगर हम यहाँ पे क्या इन्वर्जन हम किससे चेक करते हैं, सेंटर से चेक करते हैं। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, सेंटर ऑफ इन्वर्जन का मतलब है कि सेंटर से ही उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, उसका ऑपरेशन होता है इन्वर्जन, ठीक है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ऑपरेशन इसका इन्वर्जन होता है। ऑपरेशन इन्वर्जन होने का मतलब क्या है कि इन्वर्ट करके हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, और कैसे, कहाँ से देखेंगे, किसके रेस्पेक्ट देखेंगे, सेंटर से देखेंगे, ठीक है। अब देखो कोई आपका जैसे कोई मॉलिक्यूल ये दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये और ऑक्सीजन है, H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन ले रखी है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें इन्वर्जन हमें चेक करना है। तो इन्वर्जन कैसे चेक करोगे? पहली बात, ऑक्सीजन क्या है? सेंटर हो गया हमारा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? सेंटर हो गया हमारा। ऑक्सीजन को हमने अगर सेंटर मान लिया, यहाँ से हमें इन्वर्जन देखना है। तो देखो ये मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। सेंटर से देखना है हमें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है? तो ये क्या, इसमें तो इन्वर्जन नहीं है। अब देखो सिंपल हम ये चेक करेंगे। पहले हम कोऑर्डिनेट बनाना देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में कैसे देखें, क्योंकि हमें कोई भी मॉलिक्यूल चेक करना रहेगा तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही हम उसको पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस हमने यहाँ पे। अब क्या होता है, एक्स की माइनस एक्स भी आपकी प्रेजेंट होती है, वाई की माइनस वाई भी प्रेजेंट होती है। आप जेड एक्सिस को 2D रिप्रेजेंटेशन में, मतलब बोर्ड में बनाना तो नहीं बना सकते हो, तो जेड एक्सिस को क्या हटा देंगे हम, जेड एक्सिस को नहीं मानते। कोई हमने मॉलिक्यूल लिया, जैसे H2O ही ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे पुट कर दिया। अब क्या देखना है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये हमारा क्या एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, माइनस का वाई प्लेन है, तो ये क्या एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में। और ये क्या नेगेटिव क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये होता है, पूरा पॉजिटिव ये होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। बट आपको क्या चेक करना है इसमें कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, सेम आपकी क्या सिमेट्री देखनी है। यहाँ पे सेंटर से देखना है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट हो। सिंपल आपको ऐसे ही चेक करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन H2 मॉलिक्यूल में नहीं है। अब हम HCF4 का एग्जाम्पल लेते हैं। HCF4 को जब ड्रॉ करोगे तो ये क्या स्क्वायर पैनल टाइप इसकी ज्योमेट्री बनती है HCF4 की। एक्सिस के लोन पेयर भी होते हैं, यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा। लेकिन इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर नहीं देखते कि लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ आपको शेप देखना है। आपको हमेशा जब आप इसमें चेक करोगे तो आपको सिर्फ शेप ही चेक करना है कि इसका शेप क्या है। शेप लिख लो आप, स्क्वायर प्लैनर शेप होता है। अब हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहाँ से सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो क्या एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन यही होता है, 0 0 ओरिजिन होता है। जब इस मॉलिक्यूल को हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको देखो तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मिलेगा। तो अगर हम इसको मानो 1 मान लेते तो यहाँ पे -1 है, और ये वाला क्या है, ये 1 है, और इसको भी क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका ड्रॉ करो, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो तो क्या आएगा, 1, -1 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, 1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है और इसका कोऑर्डिनेट चेक करो। यहाँ पे क्या है, -1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, एक्स एक्सिस पर लिखते हैं -1, 1। दोनों के कोऑर्डिनेट चेक करो। यहाँ पे क्या है, 1, 1 है और यहाँ पे क्या है, -1 और ये -1। देखो जस्ट इनवर्ट कोऑर्डिनेट मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1, 1 मिल रहा है, यहाँ पे क्या 1, 1 मिल रहा है और यहाँ पे -1, -1 मिल रहा है। अब इसे देखो, यहाँ पे 1, 1 मिल रहा है। जब हमने इन्वर्जन लगाया, जब हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, इन्वर्जन लगाया। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट कर दिया, जस्ट उल्टा कर देना, जस्ट उल्टा आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, -1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका इसमें आई प्रेजेंट है। अब सिंपल आप मॉलिक्यूल्स में आपको कैसे चेक करना है, देखो एक्स एक्सिस, एक्स और वाई में एक बार देख लो। जब एक्स वाई है, देखो ये क्या था, एक्स था, ये वाई था, ये क्या है, -y है, यहाँ पे -x है। एक्स वाई में जब आप इन्वर्जन लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -x, -y। इन्वर्ट, एकदम इन्वर्ट हो गया। तो मतलब क्या है, एक्सिस में भी आपके इन्वर्जन प्रेजेंट होता है। अब सिंपल मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक, सिंपल आपको मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक करना है। HCF4 हमने मॉलिक्यूल लिया, HCF4 का आपको शेप में ध्यान देना है, शेप बना लेना है। HCF4 स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर होता है। चारों साइड फ्लोरीन बना ली, शेप बना लिया। अब क्या है, इसमें आपको सिर्फ आपको जैसे चेक करना है,
हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है, उसमें इन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है कि इन्वर्जन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो हमें इसमें ग्रुप थ्योरी में कैसे चेक करना है, आपको इसी मेथड चेक करना है कि सेंटर आप देख लो, सेंटर आपने चूज़ कर लिया, सेंटर से हम यहाँ चल के आएंगे, फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सिमिलरली उसके अपोजिट देखो फ्लोरीन प्रेजेंट है तो है, ठीक। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, उसके ऑपोजिट भी फ्लोरीन प्रेजेंट है, चेक हो गया। इसमें क्या इन्वर्जन प्रेजेंट है। कुछ और मॉलिक्यूल्स में चेक करते हैं। H2O2 ओपन बुक टाइप होती है इसकी शेप, तो इसको ड्रॉ करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। H2O2 को ड्रॉ किया, इसमें भी हमें चेक करना है कि इसमें इन्वर्जन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। कैसे देखोगे, सेंटर मॉलिक्यूल में सेंटर चेक कर, सेंटर आप ढूंढो, सेंटर इसमें कैसे देखो। अब यहाँ पे क्या 4 एटम प्रेजेंट है, 4 एटम में हम अब कहोगे हम इसमें सेंटर कैसे देखें, तो इसमें सेंटर कैसे देखोगे कि ये OH और OH, इसका सेंटर देख लो, ये सेंटर हो जाएगा। अब इस सेंटर से आप चेक करना, यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखा ऑक्सीजन सेम एटम, और इसके जस्ट ऑपोजिट भी सेम एटम प्रेजेंट है, तो ये तो चेक हो गया हमारा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दोनों क्या ऑपोजिट प्रेजेंट है, यहाँ पे इन्वर्जन है। अब क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखना है कि ये सिंपल क्या है, सेंटर से हमें देखना है, सेंटर से हम यहाँ पे आए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेंटर से यहाँ पे आए देखा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों साइड प्रेजेंट है, तो क्या इसमें भी हमारा इन्वर्जन है। अब कुछ और मॉलिक्यूल्स में चेक करते हैं। देखो N2F2 ले लो, N2F2 ट्रांस और सिर्फ दोनों इसका फॉर्म पॉसिबल होता है, ट्रांस भी पॉसिबल होता है, सिस भी पॉसिबल होता है, दोनों में चेक कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन, पहले ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इसके बीच में क्या डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। अब इसमें चेक करते हैं इन्वर्जन हमारा प्रेजेंट है कि नहीं, सेंटर से चेक करेंगे, हमने इसका सेंटर ले लिया, सेंटर से देखा यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। अब देखेंगे फ्लोरीन, यहाँ पे देखा फ्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फ्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें क्या इन्वर्जन है पॉसिबल, ठीक है। अब इसके सिस फॉर्म में चेक करते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसमें चेक किया हमने। तो अभी हम सेंटर चेक करना, ऑब्वियसली सेंटर लेंगे, सबसे पहले सेंटर लिया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, इन्वर्जन है। अब क्या हमें फ्लोरीन चेक करना है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इसके सेंटर से यहाँ गया फ्लोरीन है, बट यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे फ्लोरीन है, बट यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, तो क्या इसमें तो इन्वर्जन नहीं है हमारा, इसमें इन्वर्जन नहीं है। समझ में आ रहा है। 1 2 एग्जाम्पल्स और देख लो। जितने एग्जाम्पल्स लोगे ना उतना सही रहेगा। अब C2H2 मॉलिक्यूल देखते हैं, इथाइलिन मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अब इस मॉलिक्यूल में हमें चेक करना है, तो हम यहीं से देखेंगे, तो यहाँ से कार्बन इन्वर्जन प्रेजेंट है, जब इस सेंटर से यहाँ पे आए, ये भी इन्वर्जन है, इसमें प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल जिसमें अक्सर, अभी आप लोग को तो अगर कोई वीडियो पहले से देखता है, पहले से किसी ने पॉइंट ग्रुप कर रखा है तो उसे आता होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उन बच्चों को जो स्टार्टिंग से पॉइंट ग्रुप पढ़ते हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। BF3 मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन चेक करने में प्रॉब्लम होती है कि इसमें है कि नहीं है। इसमें चलो चेक करते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है वो देख लो। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, जब स्टार्टिंग में मैंने ही पढ़ा था तो मेरे को भी कन्फ्यूजन होती थी इसमें, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब देखो इसमें हमें कैसे चेक करना है, हमें क्या सेंटर वाला मॉलिक्यूल हम लेते हैं, सेंटर हमने बोरॉन लिया, बोरॉन से हमने क्या फ्लोरीन लिया, यहाँ पे फ्लोरीन, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, जस्ट इसके यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है उसके सामने हमें एटम देखना है, सेम एटम हमारा प्रेजेंट होगा तो इन्वर्जन होगा, अगर नहीं है तो इन्वर्जन नहीं होगा। देखो फ्लोरीन के सामने क्या फ्लोरीन है, नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इसके सामने कोई फ्लोरीन प्रेजेंट है, नहीं है, इसके सामने कोई फ्लोरीन प्रेजेंट है, नहीं है, तो क्या ये इसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसमें इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया BF3 मॉलिक्यूल।
इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बाकी किसी एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो फिर बताना, पूछना। इसके बाद वाले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट वाले में पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट ग्रुप है, आपको शॉर्ट टेबल बना दूंगी, ट्रिक्स बता दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।